हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं जो प्रैक्टिस सेट है, तो उसकी हम बात करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये जो है सेट 4 होगा। सेट 1 2 3 जो है पहले ही अपलोड हो चुके हैं। ये जो है इसमें सेट 4 में हम जो और भी क्वेश्चंस हैं हम वो यहाँ पे देखने वाले हैं। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मेरा नाम है शशांक। जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड एमएम एकेडमी ऐप। आप जो है यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट जो है आप एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे जो है आपको बहुत ही कम प्राइजेस में जो है आप अपने एग्जाम्स की जो है यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है जयविलास पैलेस से रिलेटेड है। तो जयविलास पैलेस जो है वो कहाँ आपको देखने को मिलेगा? तो जयविलास पैलेस जो है ये आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जयविलास पैलेस ग्वालियर में लोकेटेड है। मैं बात करूँ अगर जबलपुर की, तो जबलपुर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है जिसका नाम है भेड़ाघाट। तो भेड़ाघाट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है जो आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, उसका नाम है धुआंधार। तो धुआंधार वाटरफॉल जो है ये आपको जबलपुर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह है, यहाँ पे आपको देखने को ये मिलने वाला है। और ये जो है काफ़ी एग्जाम में जो है पूछा जाता है ये किस नदी पे बना हुआ है? तो ये नर्मदा नदी पे जो है बना हुआ है। अगर मैं बात करूँ नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है? तो ये जो है अमरकंटक से होता है और अनूपपुर जिले से, अनूपपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे अमरकंटक है, वहाँ से जो है ओरिजिन होता है नर्मदा नदी का। तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। इसके साथ साथ जो है सोन नदी का भी जो है आपको उद्गम अमरकंटक से देखने को मिलेगा। तो नर्मदा सोन रिवर जो है और जोहिला जो नदी है इसका भी उद्गम जो है अमरकंटक से होता है। तो बेसिकली 3 नदियाँ हो गई, नर्मदा, सोन और जोहिला। तो ये जो नदी है इनका उद्गम जो है अमरकंटक से होता है। अमरकंटक अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग हमको मैच करना है। तो यहाँ पे जो है खजुराहो आपको किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, मोती महल आपको कहाँ मिलेगा, जहांगीर महल आपको कहाँ मिलेगा और नवखंडा महल आपको कहाँ देखने को मिलने वाला है? तो खजुराहो के मंदिर जो है ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेंगे, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। मोती महल आपको मंडला में देखने को मिलेगा, तो ये सही हो जाएगा। जहांगीर महल की अगर मैं बात करूं तो ये जो है आपको ओरछा में देखने को मिलेगा और नौखंडा महल जो है चंदेरी में आपको देखने को मिलने वाला है। और अगर मैं बात करूं ओरछा की, तो ओरछा जो है अब निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये 52nd डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का 52 डिस्ट्रिक्ट बना है। अभी 28वां डिस्ट्रिक्ट जो है छत्तीसगढ़ का, ये भी अभी बना हुआ है। तो ये जो है गोरेला, पेंड्रा, मारवाही, और ये जो है बिलासपुर से अलग होकर इसको बनाया गया है। तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और निवाड़ी को जो है टीकमगढ़ से अलग होके बनाया हुआ है। टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी जो है डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो पैलेस है आपको, कौन सा जो महल है वो आपको मांडू में देखने को मिलेगा? मांडू एक सिटी, मांडू को जो है सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है मध्य प्रदेश में। तो सिटी ऑफ जॉय के नाम से ये बहुत ही फेमस है, ये निकनेम है इसका, सिटी ऑफ जॉय। और मांडू जो है किस डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगी? तो मांडू करीब इंदौर से 40 किलोमीटर्स की दूरी पे है अराउंड, लेकिन ये आता धार डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मांडू जो है धार डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। मांडू की अगर मैं बात करूं तो मांडू में अशरफी महल भी आपको मिलेगा, रानी रूपमती का महल भी मिलेगा और जहाज महल भी मिलेगा। अब इसको याद रखने की एक टेक्निक याद कर लो, क्योंकि जहाज महल पूछा गया था और ये मुझसे ही गलत हो गया था। ठीक है, तो रानी रूपमती का महल की अगर मैं बात करूँ तो रानी रूपमती से आपको याद रखना है, रानी रूपमती ये आपको कहाँ मिलेंगी? मांडू में। अब रानी रूपमती जो है ये अशरफी रानी है, तो अशरफी लेके जाएंगी ही, तो अशरफी लेके जाएंगी और जहाज में जाएंगी। कहाँ जाएंगी? मांडू। ठीक है, तो रानी रूपमती जो है वो जहाज में जाएंगी और अशरफी लेके जाएंगी। तो ये जो महल है ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? मांडू में आपको देखने को मिलेंगे। मांडू जो होता है, मांडू जो है वो धार डिस्ट्रिक्ट में जो है लोकेटेड है। तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि तानसेन की टॉम्ब कहाँ पे सिचुएटेड है? तो तानसेन का मकबरा जो है किस स्थान पर स्थित है ये हमको बताना है। तो ये जो है आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा। ग्वालियर में जो है स्थित है तानसेन का मकबरा। और तानसेन जो है अकबर के नौरत्नों में से एक थे। ठीक है, और तानसेन मियाँ बहुत ही फेमस थे अपने गाने के लिए। और अगर मैं बात करूँ तो जबलपुर मैहर को जो है म्यूज़िक कैपिटल कहा जाता है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की जो म्यूज़िक कैपिटल है वो कौन सी है? तो ये जो है मैहर है। तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और कल्चरल कैपिटल जो है जबलपुर को यहाँ पे कहा जाता है। तो कल्चरल कैपिटल जो है वो कौन सी है? जबलपुर है। तो ये भी जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं तो मोहम्मद गौस का जो मकबरा है वो कहाँ हमको मिलेगा, तो टॉम्ब ऑफ मोहम्मद गौस। तो मोहम्मद गौस की जो टॉम्ब है वो हमको कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये जो है आपको मिलेगी ग्वालियर में। तो ग्वालियर में जो है मोहम्मद गौस का जो मकबरा है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई का मंदिर। माई का मंदिर जो है कहाँ लोकेटेड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेम्पल है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो माई का मंदिर जो है ये आपको मिलेगा अमरकंटक में, और अमरकंटक आता है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है यहाँ पे आता है। उज्जैन की बात करूँ तो उज्जैन में जो है फेमस जो है जो ज्योतिर्लिंग है वो आपको देखने को मिलेगा महाकालेश्वर। और उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे है। तो शिप्रा रिवर के किनारे जो है आपको उज्जैन देखने को मिलेगा। और उज्जैन जो है बहुत ही फेमस जो टेम्पल्स हैं वो आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ उज्जैन की, तो उज्जैन में कहा जाता है कि इतने सारे मंदिर हैं कि अगर आप एक जो चावल का बोरा आता है वो आप पूरा रख लोगे, एक बैग जो आता है बड़ा वाला अराउंड 50 kgs का, अगर आप एक एक दाना भी चढ़ाओगे मंदिर में तो भी जो है मंदिर खत्म नहीं होंगे। तो उज्जैन में इतने सारे मंदिर हैं, तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये नदी ध्यान रखना, शिप्रा नदी के किनारे जो है ये स्थित है। और हर 12 साल में यहाँ पे सिंहस्थ जो भरा जाता है, सिंहस्थ जो है एक मेला होता है, तो हर 12 साल में जो है यहाँ पे ये लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा इकलौता केवल मंदिर है भारत का जिसमें जो है ज्वाइंट शिवलिंग जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ज्वाइंट शिवलिंग जो है कहाँ पे स्थित है, किस मंदिर में आपको ये मिलेगा। ऑप्शन है महेश्वर, ओमकारेश्वर, उज्जैन और भोजपुर। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि ये जो है कहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो करीब ये जो टेम्पल है, ये जो जो टेम्पल है ये कौन सा है, तो ये है ओमकारेश्वर। ठीक है, तो ओमकारेश्वर में जो है ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। ओमकारेश्वर जो है आपको खंडवा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश में जो 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक है ओमकारेश्वर और एक है उज्जैन में महाकालेश्वर। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 गजा इन स्टेट फेमस फॉर। तो 52 गज जो है मध्य प्रदेश में ये किस चीज़ के लिए फेमस है, तो 52 गज जो है ये आदिनाथ की जो मूर्ति है, भगवान आदिनाथ जो है उनकी मूर्ति के लिए जो है ये काफ़ी फेमस है। तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ झरनों की, तो झरनों में फेमस है चचाई वाटरफॉल। चचाई वाटरफॉल बहुत ही फेमस है जो आपको रीवा में मिलेगा, और ये बीहड़ नदी पे स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो है ये वाटरफॉल है। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपको एक मिलेगा धुआंधार वाटरफॉल जो है ये आपको जबलपुर भेड़ाघाट में देखने को मिलेगा। उसके अलावा कपिल धारा, शहद धारा, तो ये जो है आपको अमरकंटक में जो है ये आपको देखने को मिलेगा। अमरकंटक आता है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। सो रिमेंबर दिस। तो ये सब जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मंदिरों की मैं बात करूँ तो मंदिर में सबसे इंपॉर्टेंट है खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर जो है ये आपको छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे, और ये बेसिकली जो है बनवाए जाते हैं, और इनको जो बनवाए थे वो राजा धंग ने बनवाए थे, जो चंदेल डायनेस्टी के राजा थे। चंदेल वंश के जो थे उन्होंने जो है इसको बनवाए हुए हैं। और खजुराहो जो है बहुत ही फेमस प्लेस है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत सारे टूरिस्ट जो है यहाँ पे आते हैं। दादाजी दरबार वॉज लोकेटेड, तो दादाजी दरबार धुनी वाले ये काफ़ी फेमस है मध्य प्रदेश में, और ये जो है आपको खंडवा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। और अगर मैं बात करूँ तो खंडवा से जो है एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी आते हैं जिनका नाम है किशोर कुमार। जी हाँ, किशोर कुमार जो सिंगर गायक जो है ये खंडवा के ही थे, और खंडवा से जो है ये आते हैं, और ये जो है बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रहे हैं। तो इनके बारे में भी जो है आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं खंडवा की, तो खंडवा में जो है मेजर बहुत एक पुनासा डैम भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है एक परियोजना भी जो है खंडवा में आपको देखने को मिलेगी। खंडवा किस नदी के किनारे है, तो खंडवा जो है नर्मदा नदी के किनारे है। नर्मदा नदी जो है खंडवा जाती है, और बेसिकली नर्मदा नदी के किनारे जो है खंडवा यहाँ पे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि गुजरी महल इन ग्वालियर वॉज बिल्ट बाय। तो गुजरी महल जो है ग्वालियर में ये किसके द्वारा जो है बनवाया गया है, तो ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो गुजरी महल सबसे पहले तो ये समझ लो कि गुजरी महल कहाँ है। तो गुजरी महल जो है ये आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा, और ये बहुत ही फेमस महल है, और इसको जो है राजा मानसिंह ने जो है बनवाया था। तो राजा मानसिंह ने जो है इनको बनवाया हुआ है। ग्वालियर में एक फेमस पैलेस की बात मैंने अभी की थी जिसका नाम है जय विलास पैलेस। तो जय विलास जो पैलेस है ये आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर जो है सिंधियास की जो है रूलिंग हुआ करती थी, सिंधियास जो है यहाँ पे रूल करते थे। तो ये भी जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है।
और सिंधिया डायनेस्टी जो है इस्टेब्लिश की थी महादजी राव सिंधिया ने। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर में जो सिंधियाज थे, सिंधियाज ने जो है 1857 के रिवॉल्ट में भारत का मतलब जो हमारे जो रेवोल्यूशनरीज थे उनका साथ नहीं दिया। इन्होंने जो है बेसिकली साथ दिया था किनका, ब्रिटिशर्स का। तो इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स का यहाँ पे साथ दिया हुआ था। तो ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है इस पर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच साइट पेंटेड केव्स वर डिस्कवर्ड। तो किस साइट से जो है पेंटेड केव्स मतलब चित्रित गुफाएं की जो है खोज यहाँ पे की गई है। तो किस गुफाओं में जो है पेंटिंग हमको मिली हुई है, पूरी गुफाएं जो है पेंटेड हमको मिली हुई है। तो ये जो है बेसिकली आदमगढ़ की जो गुफाएं हैं यहाँ पे जो है हमको पेंटेड जो गुफाएं हैं ये मिली गई हैं। अगर मैं बात करूँ भीमबेटका की केव्स की, तो भीमबेटका की जो केव्स हैं ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेंगी और ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है इनको शामिल किया गया है। तो ये जो है एक यूनेस्को जो है साइट है यहाँ पे। तो ये भी जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा खजुराहो के मंदिर और सांची स्तूपा, तो सांची स्तूप खजुराहो के मंदिर जो है ये भी जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में जो है शामिल हैं। और खजुराहो जो है आप कहाँ, तो खजुराहो जो है आपको छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है खजुराहो लोकेटेड है। सांची स्तूप जो है आपको रायसेन डिस्ट्रिक्ट में जो है ये आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कालका देवी टेम्पल ऑफ धार बिल्ट बाय। तो कालका देवी जो टेम्पल है जो धार में, और ये कहाँ किन्होंने जो है इसको बिल्ड किया हुआ है। तो धार डिस्ट्रिक्ट में ही जो है आपको मांडू जो है देखने को मिलेगा। मांडू बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है और इनको जो है परमार जो राजवंश है उन्होंने जो है यहाँ पे कालका देवी टेम्पल जो है यहाँ पे बनवाया था। कालका देवी टेम्पल को कामाख्या देवी टेम्पल से कंफ्यूज मत कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कालका देवी टेम्पल को कामाख्या देवी टेम्पल से कंफ्यूज मत कर लेना। कामाख्या देवी टेम्पल जो है ये आपको असम में देखने को मिलेगा, ठीक है, असम में है कामाख्या देवी टेम्पल। और अगर मैं बात करूं तो असम ये किस नदी के किनारे है, तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसी नदी के किनारे ये आपको टेम्पल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक मेला लगता है जिसका नाम है अम्बुबाची का मेला। अम्बुबाची का मेला जो है कहाँ लगता है, तो अम्बुबाची का मेला जो है ये आपको असम में देखने को मिलेगा। असम की कैपिटल है दिसपुर, सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। सो रिमेंबर दिस। और असम में बहुत ही अच्छे नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हो गया काजीरंगा, फिर मनास, औरांग का पूरा नाम है राजीव गांधी औरांग। और असम फेमस है अपने वन हॉर्न राइनो के लिए। तो काजीरंगा जो है फेमस है वन हॉर्न राइनो के लिए। तो ये भी जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ उज्जैन। तो उज्जैन का जो पुराना नाम है वो क्या है, प्राचीन नाम क्या है उज्जैन का। तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम है वो है अवंती। तो अवंती के नाम से जाना जाता था उज्जैन को। और जो बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो अशोक थे, किंग अशोक, तो उन्होंने जो है किंग अशोक ने जो है शादी भी की थी, किससे की थी, तो महादेवी से। तो रानी महादेवी जो थी विदिशा की, उनसे जो है यहाँ पे इन्होंने शादी की थी। और अशोक जो थे अवंती के गवर्नर भी हुआ करते थे। तो अवंती जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उज्जैन का जो एंशिएंट नाम है वो है क्या, अवंती। तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान्हरगढ़ फोर्ट वॉज लोकेटेड। तो कान्हरगढ़ जो फोर्ट है ये हमको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो बेसिकली जो कान्हरगढ़ फोर्ट है, ये ट्रांसलेशन गलत हो गया है यहाँ पे। तो कान्हरगढ़ जो फोर्ट है ये हमको कहाँ देखने को मिलेगा, सो बेसिकली ये जो है दतिया में लोकेटेड है। दतिया में जो है ये आपको लोकेशन इसकी देखने को मिलेगी। और कान्हरगढ़ फोर्ट जो है ये बहुत ही अच्छा फोर्ट है और बेसिकली ये दतिया में जो है ये लोकेटेड है। विच ऑफ द प्लेस इज नोन एज सिटी ऑफ जॉय। तो कौन सी प्लेस जो है जिसको सिटी ऑफ जॉय के नाम से जो है जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सिटी ऑफ जॉय जो है मांडू को कहा जाता है, जो आपको धार डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। मांडू में रानी रूपमती जो हैं वो कैसी जाती हैं, तो वो पहले तो गहने पहनेंगी तो अशरफियाँ भी होंगी उनके पास। फिर उसके बाद किस में जाएंगी, तो जहाज में जाएंगी। तो जहाज महल, अशरफी महल, रानी रूपमती का महल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये जो है मांडू में आपको देखने को मिलेगा। मांडू धार डिस्ट्रिक्ट में आता है, इंदौर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थित है। पचमढ़ी की हम बात करेंगे तो पचमढ़ी जो है बहुत ही फेमस प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है ये मध्य प्रदेश की। और बहुत अच्छे अच्छे फॉल आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अप्सरा विहार, बी फॉल, ठीक है, इस तरीके के जो फॉल है, बहुत अच्छे अच्छे जो फॉल है, पांडव केव्स। और जो
मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो महादेव हिल्स, तो ये भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी हम जब ज्योग्राफी की बात करेंगे तो उस पर भी जो है हम बात करने वाले हैं। और पचमढ़ी की अगर मैं बात करूँ तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये जो है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है यहाँ पे ये आता है। अगर मैं बात करूँ ग्वालियर की, तो ग्वालियर जो है बहुत ही हिस्टोरिक प्लेस है, ठीक है। ग्वालियर में जो है आपको बहुत सारे जो है आपको फोर्ट भी मिलेंगे, जैसे ग्वालियर फोर्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसका जो है नाम आपको बताना है, मैं किस फोर्ट की बात कर रहा हूँ, जिस फोर्ट को मानसिंह ने बनवाया था। अभी कुछ समय पहले जो है मैंने इसको आपको बताया था। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो जो है ग्वालियर में स्थित है। तो ये प्रश्न जो है आपके लिए है। बरहुट स्तूप वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम, तो बरहुट जो स्तूप है उसको कहाँ से डिस्कवर्ड किया गया है, तो बरहुट जो स्तूप है बेसिकली इसको जो है डिस्कवर्ड किया गया है कहाँ से, तो ये जो है हमको यहाँ पे बताना है। सो बेसिकली बरहुट स्तूप जो है इसको डिस्कवर्ड किया गया है सतना से, सतना से जो है इसको यहाँ पे डिस्कवर्ड किया गया है। तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, और ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो बरहुट स्तूप जो है ये आपको ध्यान रखना है कि इसको सतना से जो है डिस्कवर्ड किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल वॉज रिहेबिलिटेटेड बाय, तो भोपाल जो है किसने रिहेबिलिटेट इसको किया था, भोपाल का पुनर्वास जो है किन्होंने किया हुआ है। तो भोपाल की अगर मैं बात करूँ तो भोपाल जो है पहले यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं, तो मुस्लिम जो लीडर होते हैं उनका यहाँ पे पहले राज होता है, ठीक है। बाद में होता क्या है यहाँ पे, बेसिकली भोपाल भी चाहता था कि ये जो है पाकिस्तान के साथ मिले। जी हाँ, ये चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ मिले, लेकिन फिर ऐसा हुआ नहीं। तो अगर हम बात करें भोपाल की, तो भोपाल को रीएस्टेब्लिश जो किया था राजा भोज में, तो इन्हीं के नाम पे, भोज के नाम पे रखा है भोपाल। और एक साइट है भोजताल, ठीक है, एक साइट है भोजताल जो रामसर साइट है मध्य प्रदेश में। तो एक ही रामसर साइट है मध्य प्रदेश की, लेक भोजताल। तो भोजताल जो लेक है ये रामसर साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट ऑफ चंदेरी बिल्ट बाय, तो चंदेरी का जो किला है वो किन्होंने जो है बनवाया था यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन है। तो ये जो बनवाया था चंदेरी का किला, ये बनवाया था कीर्ति पाल ने। तो कीर्ति पाल ने जो है इसको बनवाया हुआ है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जो अजय पाल है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के नाम पे जो है अजयगढ़ पड़ा हुआ है, जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द रूलर बिल्ट द मदन महल, तो कौन से रूलर जो है इन्होंने मदन महल को एस्टेब्लिश किया था। मदन महल जो है ये आपको देखने को मिलेगा जबलपुर में, ठीक है। और बेसिकली ये जो है मदन सिंह जो थे उन्होंने जो है इसको बनवाया था। सो बेसिकली उनके नाम पे जो है यहाँ पे नाम रखा है मदन महल। तो ये थे पूरे क्वेश्चंस, ये प्रैक्टिस सेट 4 था। इसमें जो है हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। ऐसे ही जो है प्रैक्टिस सेट जो है और भी आएंगे, तो उस पर जो है आप प्रैक्टिस जो है करते रहना। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू द नेक्स्ट वीडियोस ऑफ MM Academy। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर लिसनिंग।